फ्यूचर डॉक्टर्स, सबसे पहले मैं मेरे दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ. It feels amazing to be back on YouTube after a month. I had a pause since I posted my last video. You know why? Because I have already started a new journey of MBBS. So those who are new to my channel, so let me introduce myself. I am Srijan Biswas. I am currently pursuing my first year MBBS from AIIMS Kalyani. So आज हम इस चैनल में क्या देखने वाले हैं? So basically, this channel is specially dedicated for the NEET aspirants. I will be posting a one-stop solution regarding the NEET guidance, how to ace your preparation, how to boost your motivation, and I want to show you all the aspects of an MBBS life so that it will inculcate in you the urge to work harder for your NEET journey. So basically, why I am spending so much time on this? So यह जो बैच देख रहे हो ना, इट मीन्स अ लॉट. पूरा लगातार एक साल से ज्यादा दिन रात एक करके मेहनत करने के बाद आज जो मुझे मिला है ना, इट फील्स रियली ओवरवेलमिंग. इट फील्स रियली दैट ऑल माई हार्ड वर्क पेड ऑफ. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वर्क मोर हार्डर so that you can be in my place within the next year. So without wasting any time, so in this video I will be sharing you all the hardships that I have faced in the transition from a typical NEET aspirant to a first year MBBS student. What were the changes in my lifestyle, how to study, everything, all aspects I am going to share. So stay connected and I hope that you will enjoy it. I have divided this video into two major parts. First I am going to tell about my own journey for the last 1 month. How were the changes in my lifestyle in my MBBS journey? And next I am going to talk about the practical tips and aspects of how to ace your NEET journey to a next level. So जब मैं पहली बार एम्स के कैंपस में कदम रखा था, it was really overwhelming, you know, because from dreaming to come into an AIIMS and stepping into the AIIMS campus is totally different. यहाँ पे आने के बाद लाइफस्टाइल पूरा बदल गया. यहाँ पे आपको नए लोग, नया फेसेस, पूरा एक नया कम्युनिटी बिल्ड हो गया है. इंडिया के दूर दूर जगह से हर एक फ्रेंड्स अपने आप का फैमिली छोड़ के यहाँ पे आया है डॉक्टर बनने के लिए. कैन यू इमेजिन द सैक्रिफाइस? यस. सो यहाँ आने के बाद दिस इज द कम्युनिटी दैट इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एवर. सो अब मेरा डेली शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो सुबह उठने के बाद कुछ पढ़ाई करके फ्रेशन अप होने के बाद 9 बजे से लेक्चर्स रहता है. उसके बाद स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन द डिसेक्शन हॉल इन द आफ्टरनून एंड आफ्टर दैट शाम को प्रैक्टिकल हॉल्स में एक्सपेरिमेंट्स करना. एवरीथिंग गिव्स यू अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ स्टडिंग. देखो नीट जर्नी में तो आपका पूरा बुकिश नॉलेज से आपको नॉलेज मिलता है, पर यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको सीखने को मिलेगा. एंड दैट वर्ड्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. आपको ऑब्जर्वेशन बहुत इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ आपको पूरा सबके साथ मिल के काम करना पड़ेगा. तो बेसिकली these are the major changes and now I am going to talk about what were the major challenges that I faced for the last 1 month. देखो MBBS एक प्रेस्टिजियस जर्नी है. उसके पॉजिटिव अप्रोच के बारे में तो सब बोलता है, पर व्हाट इज द स्ट्रगल बिहाइंड इट उसके लिए बहुत कम लोग बोलता है. यहाँ आने के बाद जो मेरा मेजर स्ट्रगल्स था दैट इज द शेयर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट. देखो नीट का एंटायर सिलेबस को अगर आप इंटीग्रेट करोगे भी ना, तब एक सब्जेक्ट MBBS फर्स्ट ईयर का भी इक्वल नहीं होगा. इतना वॉल्यूमस कंटेंट है यहाँ पे. देखो इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन कोर्स था वहाँ पे सबसे पहला जो चीज सिखाया गया था दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. इट इज लाइक अ यूनिवर्स, सो मच ऑफ कंटेंट. यू कांट रीड एवरीथिंग बाय स्पून फीडिंग. यू हैव टू डायरेक्ट योर लर्निंग बाय योर ओन. सो बेसिकली प्रोफेसर्स तो हमारा वेल विशर्स है, सब कुछ हमारा वे वो एक क्लैरिटी दे देता है कि कैसे पढ़ना है, पर पढ़ना खुद को है और कैसे खुद को सब कुछ मैनेज करके पढ़ना है. दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. आपको एक पॉइंट मिलेगा तो उसको इंटीग्रेट करके पूरा नॉलेज गेन करना, दैट इज योर जॉब.
So basically that was the major thing that I have learned a bit in the last 1 month. उसके बाद मेजर जो चैलेंज आया वो है सेल्फ डिसिप्लिन. देखो नीट जर्नी में तो सब लोग मेजरली अपने फैमिली के साथ रहता है, पर यहाँ आने के बाद सब अपने आप से करना पड़ता है. मैनेजिंग योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर स्टडीज, एवरीथिंग. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन. सो वो तो गया. और यू नो हाउ आई मैनेज्ड ऑल दिस चैलेंजेस. बैचमेट्स आर द एसेंस ऑफ योर जर्नी. आप अकेला पूरा कुछ नहीं कर सकते. देखो एक से बढ़कर एक स्टूडेंट यहाँ पे फिल्टर होके आता है, और कोई अकेला जिंदा नहीं रख सकता पूरा एमबीबीएस लाइफ को. ये सब लोग को एक साथ कल्मिनेट करके, इंटीग्रेट करके पूरा स्टडी करना है, तभी सक्सेस मिलेगा. और नीट स्ट्रेटेजी पूरा अलग है, एमबीबीएस स्ट्रेटेजी पूरा अलग है. यहाँ पे आप जितना ग्रुप स्टडी करोगे, जितना ग्रुप सेशंस डालोगे, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे हर एक कंसेप्ट्स, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा. So these were basically my major challenges, and the batchmates were only the way that helped me to overcome it. The more challenge that I faced ना, that is the competitive mindset. देखो नीट के लिए तो वो competitive mindset ही आपका seriousness का कारण है, क्योंकि कैसे हार्ड वर्क करना है. पर यहाँ आने के बाद ना पूरा आपका mindset बदलना होगा. The more you can eliminate competition among your batchmates, the more you can learn from them. देखो डॉक्टर तो हर किसी को बनना है. मार्क्स से क्या होगा यहाँ पे? आपको पेशेंट जब आएगा तब आपका सर्टिफिकेट्स और मार्क्स कुछ काम नहीं करेगा. काम करेगा आपका नॉलेज, और नॉलेज अकेला तो सब कुछ मिल नहीं सकता. उसके लिए आपका जितना बड़ा कम्युनिटी होगा उतना नॉलेज गेन कर पाओगे. और देखो एक बंदे को पूरा सब कुछ अकेला पढ़ना नामुमकिन है. यहाँ पे हर एक बंदा जो भी कंट्रीब्यूट करेगा नॉलेज को, वो अगर वो नॉलेज सब किसी में बांट दो तो देखो हर किसी के पास पूरा नॉलेज है. दैट इज द वे ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप स्टडी एंड अवॉइडिंग कंपटीशन अमंगस्ट ईच अदर. सो दैट वाज द मेजर चेंज दैट आई हैड इन माई सेल्फ इन दिस लास्ट 1 month to eliminate the competitive mindset. Then talking about specifically into the study pattern, देखो नीट जर्नी में पूरा हमारा पैटर्न बन जाता है, आदत बन जाता है कि टिक मारो, एमसीक्यू ओएमआर गोल करो, फिल करो. वैसा एक माइंडसेट बन जाता है कि हर एक लाइन को पढ़ोगे तो उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हमारा फोकस चला जाता है. पर यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव वे में पढ़ना है हर किसी पॉइंट को. एक पॉइंट अगर है तो उसको पूरा एनालाइज करना होगा आपको कि कितना सारा वेरिएशंस हो सकता है. यहाँ पर एमसीक्यू वाले माइंडसेट से आप नहीं जी पाओगे. पूरा माइंडसेट बदलना पड़ेगा. एंड इट इज मोर यूजफुल टू गेट एडिक्वेटेड और एंड अकस्टम्ड टू सब्जेक्टिव लर्निंग. तो आप बात करते हैं कुछ टिप्स की जो कि आपको बूस्ट करने में हेल्प करें आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को. तो सबसे पहले नंबर 1 comes is that treat your NCERT as your Bible. Apart from that, I would suggest you that NCERT को एक आंसर बुक की तरफ मत पढ़ो. NCERT को अपना क्वेश्चन बैंक बनाओ. हर एक लाइंस जब पढ़ते हो ना, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, तभी आपका ग्रिप में आएगा आपका NCERT. उसके बाद जो आता है सबसे मेजर चीज वो है एनालाइजिंग द टेस्ट्स. हर एक टेस्ट जो आप पूरा साल लगातार दे रहे हो, टेस्ट तो हर कोई देता है, पर बेनिफिट किसी को ही मिलता है. क्यों? What are the unique things that they used to do? That is analysis. अगर आप अपना मिस्टेक्स एनालाइज नहीं कर पाए तो मिस्टेक्स करने का क्या फायदा? मिस्टेक्स करना कोई गुनाह नहीं है, पर उसको एनालाइज करके उसको रेक्टिफाई करना ही सबसे बड़ा काम है. तो अगर आप जब नीट देने वाले हो उसके पहले पूरा साल का हर एक मिस्टेक्स अगर आपके ग्रिफ में है तो नो मोर मिस्टेक्स यू कैन मेक इन योर पेपर, एंड दैट विल जस्ट अनलॉक योर सीट इनटू अ वे टू बिकम अ डॉक्टर. नेक्स्ट कम्स इज टाइम मैनेजमेंट. देखो हर एक लोग का अपना अपना शेड्यूल होता है, तो खुद के अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा. आपका डेली लाइफस्टाइल कैसा है, आपका मेजर वीक पॉइंट्स कब है, आपका
मोस्ट पीक कंसंट्रेशन कब रहता है उसके अकॉर्डिंग खुद से फ्रेम करने की कोशिश करो, पर ये जरूर याद रखना कि आप जो भी फ्रेम कर रहे हो उससे कंसिस्टेंट रहो। ये डेली 6 to 8 hours of consistency can only get your way into a medical government seat। उसके बाद जो आता है maintaining your mental health and most importantly believing in yourself। देखो, डिमोटिवेशन इज पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट। अगर आपका डिमोटिवेशन आ रहा है, फियर आ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं, दैट गिव्स यू अ सीरियसनेस। सो बेसिकली it is a part of your life, and the way you tackle them, the way you learn better, the way you move to a next step to your journey। तो basically these were all the major tips to ace your NEET journey। दोस्तों देखो, सपना देखना एक बड़ा चीज है, पर सपने को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना उससे भी बड़ा एफर्ट लगता है। देखो, मैं इतना कुछ कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 1 साल पहले मैं भी आपके जगह था। दिन रात सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन was just a part of my life, but how I tackled it, and when I got to able to tackle it, then only my journey was unlocked। So basically आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। This 1 year can make your journey of your entire life different from the other lakhs of students। So उसके लिए आपके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। I was at the same place where you were last year। So basically when I got this white coat na, it really meant a lot। It made me feel that all my hard works, hardships, struggles, late night works were just worth it। This badge on this logo, this AIMS logo on my apron is really worth it। So उसके लिए मैं आपको भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। मोटिवेशन तो ऐसे नहीं मिलता, आपको खुद के अंदर से लाना पड़ेगा। वीडियोस देख के मोटिवेशन नहीं मिलता। और देखो, बस 5 महीना बाकी है। अब एक सेकंड्स आपके लिए बहुत कीमती है। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो, कैसे अपने आप को हर एक दिन बेहतर कर पाते हो। और ड्रीम देखना तो सब कर पाते हैं, पर ड्रीम को अचीव करना इज द मेजर गेम चेंजर। अब ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, उससे मैटर नहीं करता। द वे हाउ यू टैकल योर जर्नी मैटर्स। देखो, हर एक ड्रॉपर को ज्यादा से ज्यादा डिमोटिवेशन बहुत आता है, क्योंकि वो डरता है फ्रेशर से। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं भी एक ड्रॉपर था। अगर मैं एक ड्रॉप लेके एम्स तक आ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। तो that's all that I want you to get an idea of the transitions from a NEET aspirant to an MBBS life, and I hope that you can get an idea of how to tackle your all the negative aspects of your lifestyle and turn it into a positive way to ace your NEET journey to a next level। तो आपको अगर लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे साथ जुड़े रहो। I will be your mentor, your motivator, and apart from everything, your friend। Because अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो एंड करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। Hard work beats talent when talent doesn't work hard। So let's crack NEET and enjoy the medical journey together। So if you enjoyed the video, please stay connected for the next videos। Till then, please do like, comment and share with your friends। I hope it will help you a lot। So till then, bye bye।